हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप लोग। आई होप सब अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे। एमपी मैथ्स पे आपका स्वागत है। अपन डिस्कस कर रहे थे आरबीएससी क्लास 10th जो है अपना चैप्टर 3 बहुपद। लास्ट वीडियो तक अपन ने प्रश्नावली 3.3 का फर्स्ट क्वेश्चन कर लिया था, है ना। अब डिस्कस करेंगे अपन क्वेश्चन नंबर 2। क्या दे रखा है देखिए, गुणनखंड विधि द्वारा निम्न समीकरणों को हल कीजिए। यानी कि इन समीकरणों को हल करने के लिए अपने को कौन सी विधि यूज करनी है, गुणनखंड विधि। चलिए स्टार्ट करते हैं। अपना पहला क्वेश्चन क्या दे रखा है, 2x² - 5x + 3 = 0। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं अपना सॉल्यूशन। 2x² - 5x + 3 इस द्विघात समीकरण को गुणनखंड विधि से हल करना है। तो देखिए गुणनखंड विधि के लिए क्या सीखा आपने कि यहां पर जो बीच में जो x का जो गुणांक होता है उसके आपको दो टुकड़े करने होते हैं, जिनको जोड़ना या घटाना। तो वो कितना लाना चाहिए आपको, -5 आना चाहिए। और उन दोनों संख्याओं का जो गुणा है वो कितना होना चाहिए। देखो x² का गुणांक कितना है, 2, और अचर पद कितना है, 3। तो 2 × 3 = 6। यानी कि 5 के ऐसे दो टुकड़े कीजिए कि जोड़ने या घटाने पर तो -5 आए और गुणा करने पर कितना आए, 6। एक खास बात देखो, यहां पर जब प्लस का चिन्ह होता है तो इसका मतलब आप समझ लेना कि इस संख्या के जो दोनों टुकड़े हैं वो दोनों ही एक ही चिन्ह के हैं। क्योंकि देखो दो संख्याओं का गुणा आपको प्लस में 6 लाना है। ये प्लस का 3 का मतलब क्या हो गया, ये 3 दूनी कैसा हो गया, +का 6। तो प्लस का 6 कब आएगा, जब दोनों ही कैसे होंगे, या तो दोनों माइनस के और या दोनों प्लस के। तो अपन -5 को अपन लिख देंगे -2 -3। चेक कीजिए इनका सम कितना हो रहा है, जोड़ कितना हो रहा है, -5, और गुणा करोगे तो 3 दूनी 6, माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस। यानी कि -2 × -3 करेंगे तो आंसर आपको 6 मिल जाएगा। तो ये काम आपको यहाँ करना है। तो 2x², इस -5x की जगह रखोगे आप -2x - 3x, और प्लस में कितना है, 3। आगे देखिए यहाँ पर आपको हमेशा x को तो कॉमन लेना ही है। इन दोनों में x कॉमन आ रहा है, साथ में देखो आप कौन कॉमन आ रहा है, 2 कॉमन आ रहा है। तो 2 का भाग 2 में एक बार, x² में x का भाग देंगे तो x बच जाएगा, -2x का भाग 2x में एक बार। फिर यहाँ पर देखो ये जो चिन्ह है वो का वो यहाँ लिख देंगे, और फिर इन दोनों में कॉमन कौन आ रहा है, 3। अगर कुछ भी कॉमन नहीं आएगा तो यहाँ पर हम 1 लिखेंगे, क्योंकि 1 तो हमेशा कॉमन फैक्टर होता ही है। और ध्यान रखना यहाँ पे x कभी कॉमन नहीं आएगा। तो देखो माइनस माइनस प्लस हो गया, 3 का भाग 3 में एक बार, तो यहाँ बच जाएगा x, माइनस प्लस माइनस 3 का भाग 3 में एक बार। ये दोनों पद समान होने चाहिए, अगर नहीं है तो समझ जाना आपने गलती कर दी है। तो अब इन दोनों में देखो ये कॉमन आ गया ना, ये वाला पद और ये वाला पद, इन दोनों पदों में x - 1 को कॉमन ले लो। तो x - 1 को कॉमन लिया तो यहां से क्या बचेगा, देखो 2x - 3। तो आप कह सकते हैं x - 1 एंड 2x - 3। तो अपना जो द्विघात समीकरण था, इस द्विघात समीकरण के आपने 2 फैक्टर कर लिए, और किसी भी द्विघात समीकरण बराबर में 0 दे रखा ना, क्योंकि समीकरण तभी बनेगी जब उसके दूसरे साइड में कुछ ना कुछ संख्या होगी। अब आपको क्या करना है, इन दोनों पदों का गुणा बराबर 0 आ रहा है, इन दोनों का मल्टीपल है, इन दोनों का प्रोडक्ट क्या आ रहा है, 0। ये कब हो सकता है, जब इन दोनों में से कोई एक प्रोडक्ट 0 के बराबर, या तो ये 0 के बराबर हो और या फिर ये 0 के बराबर। क्यों है, देखो भाई दोनों का प्रोडक्ट 0 आ रहा है, इसका मतलब या तो ये 0, तो 0 इंटू समथिंग करेंगे तो क्या हो जाएगा, 0। या हो सकता है 2x - 3 = 0, तो ये 0 हुआ तो आप किसी भी संख्या को 0 से गुणा करोगे तो उत्तर 0 आएगा। तो यहां से देखो x बराबर कितना आ गया, प्लस का 1 आ गया। तो ये अपना पहला हल हो गया। यहां से आप 2x बराबर -3 उधर भेजोगे तो +3 हो जाएगा, और यहां से x बराबर 3/2, क्योंकि ये गुणा वाला 2 कहां जाएगा, भाग में। तो आप कह सकते हैं इस द्विघात समीकरण के जो हल हैं वो क्या होंगे, x बराबर 1 और 3/2। बात समझ में आई। अब अपन डिस्कस करेंगे, स्क्रीनशॉट ले लेना साथ साथ में। इसका सेकंड क्वेश्चन, सेकंड क्या दे रखा है बुक में, देखिए 9x² - 3x - 2 = 0 इस द्विघात समीकरण को हल करना है। तो पहले तो आप क्या लिखेंगे यहाँ पर, -3, ये साइड का काम है आपको। यानी कि जोड़ बाकी करने पर उत्तर कितना आना चाहिए, -3। अब गुणा करने पर कितना आना चाहिए वो भी चेक कर लो। x² का गुणांक है 9, और ये अचर पद है -2, तो 9 को -2 से गुणा करोगे तो कितना आएगा, -18। अब आपको सोचना है
कि यहाँ जब माइनस होता है इसका मतलब क्या हो गया, इस पे जो चिन्ह आ रहा है इन दोनों संख्याओं का जो गुणा -18 आ रहा है, इसका मतलब एक प्लस का और एक कैसा है, माइनस का है। तो आप क्या लिखेंगे, आपको चाहिए -3, तो आप लिखोगे -6 + 3। तो देखो कितना हो जाएगा, -3 हो जाएगा। और अगर आपने इनको गुणा किया, किनको, -6 को और 3 को, तो देखो -6 और 3 को गुणा करोगे तो 6 × 18 आ जाएंगे माइनस के। इसका मतलब आपके फैक्टर बिल्कुल सही हो गया। तो 9x² माइनस, इसकी जगह आप इन दोनों पदों को लिखोगे, -6x n + 3x -2 = 0। यहाँ पे कॉमन कौन आ रहा है, x आ रहा है, साथ में कॉमन कौन आ रहा है, 3 भी आ रहा है। तो 3 का भाग 9 में 3 बार, x का भाग x² में x बार, माइनस का माइनस, 3 का भाग 6 में 2 बार, x का भाग x में 1 बार। यहाँ पे जो प्लस है तो प्लस ही लिखना है। फिर इन दोनों में देखो कुछ भी कॉमन नहीं आ रहा, ना तो x आ रहा है ना कोई संख्या कॉमन आ रही, तो क्या ले लेंगे, 1। तो 1 का भाग 3x में 3x बार, माइनस 1 का भाग 2 में 2 बार, बराबर 0। यहाँ से देखो आप 3x - 2 दोनों में क्या आ गया, कॉमन आ गया। तो फिर से आप इस गुणनखंड को कॉमन ले लेंगे। तो आपने लिखा 3x - 2 कॉमन आया, तो यहाँ से 3x - 2 चला गया तो कौन बचेगा, 3x। यहाँ से 3x - 2 बाहर आ गया तो कौन बचेगा, प्लस का 1 बराबर 0। अब इसको हल करना है, दोनों का गुणा 0 आ रहा है, प्रोडक्ट ऑफ टू फैक्टर्स इज इक्वल टू 0। ये कब होगा, जब या तो ये 0 होगा या ये 0, यानी कि या तो ये हो जाएगा 3x - 2 बराबर 0 और या फिर 3x + 1 बराबर 0। तो ये क्या दे देगा आपको, x बराबर, पहले 3x बराबर माइनस का 2 पक्ष स्थानांतरण कर दिया प्लस में, तो x बराबर 2 और गुणा वाला 3 भाग में, और यहाँ से 3x बराबर माइनस का 1 और x बराबर -1/3। इसका मतलब आप कह सकते हो इसके जो हल हैं वो क्या है, x बराबर 2/3 और -1/3। ठीक है, किसी भी द्विघात समीकरण में क्योंकि x की जो अधिकतम घात है वो कितनी होती है, 2 होती है ना, तो निश्चित रूप से उतने ही उसके हल होते हैं। 2 घात में समीकरण है तो आपको 2 हल मिलेंगे, त्रिघात को हल करोगे तो 3 हल मिलने वाले। क्लियर है, यहां तक स्क्रीनशॉट ले लो। अब डिस्कस करते हैं अपना तीसरा भाग। इस क्वेश्चन का तीसरा भाग दे रखा है, मैं पेन चेंज कर देता हूं कलर। देखो तीसरा दे रखा है √3 x² + 10x + 7 √3 बराबर 0। ये अपना प्रश्न है। अब बीच में कौन है, 10 है। 10 के 2 टुकड़े करने हैं जिनको गुणा करने पर कितना आना चाहिए, देखो √3, x² का गुणांक कितना √3 और अचर पद कितना है 7 √3। इनको गुणा करोगे तो देखो आपको क्या मिलेगा, 7 गुणा √3 × √3 3, 7 × 21। तो जोड़ने पर 10 आना चाहिए और गुणा करने पर 3 आना चाहिए। तो देखो ये फैक्टर आपको सामने ही दिख रहे हैं, 7 + 3 करोगे तो 10 मिल जाएगा, और अगर हम 7 को 3 से गुणा करेंगे तो 21 मिल जाएगा। इसका मतलब आपको कहीं ज़्यादा घूमने की ज़रूरत नहीं है, आपको आंसर यही मिल गया। अब देखिए इसको हल करना शुरू करें तो क्या हो जाएगा, √3 x² प्लस इस 10x की जगह आप लिखोगे 7x + 3x + 7 √3 बराबर 0। यहां तक कोई डाउट है क्या, नहीं है ना। अब देखो आगे क्या करना है, यहां से √3 x² + 7x, देखो भाई √3 और 7 में तो कुछ भी कॉमन नहीं आ रहा है, तो चलो कोई बात नहीं। लेकिन इन दोनों पदों में देखो आप, ये जो 3 है वास्तव में ये √3 × √3 ही तो है। ये आपको करना है, क्यों है, ताकि इस √3 को मैं यहां से कॉमन ले सकूं, और ये 7 √3 वैसा का वैसा। देखो क्या किया है, सिर्फ 3 की जगह मैंने √3 × √3 लिखा। ये इसलिए लिखा ताकि इन दोनों में √3 कॉमन ले सकूं। फिर यहां चेक करो, आगे वाले दोनों पद पीछे वाले दोनों पद, अपन केवल कॉमन क्या लेंगे, x। तो यहां बचेगा आपके √3x प्लस यहां से x कॉमन आ गया तो क्या आ जाएगा 7, प्लस इन दोनों में देखो कौन कॉमन आ रहा है, √3। तो यहां से एक √3 बाहर आ गया तो अंदर कौन बचेगा, √3x। ये √3 बाहर आ गया तो क्या बच जाएगा, +7 बराबर 0। तो ये देखो √3x
+7, दोनों में क्या आ रहा है कॉमन, तो फिर से एक उभयनिष्ठ गुणनखंड आपने √3x + 7 को कॉमन ले लिया। तो यहां से इसका जो गुणांक है, इस गुणनखंड का जो गुणा में कौन है x, और इस पद का गुणन में कौन है √3 बराबर 0। अब चाहो तो इन दोनों का गुणा 0 आ रहा है, इसका मतलब या तो ये 0 या ये 0, या तो √3x + 7 बराबर 0 और या फिर x + √3 बराबर 0। तो क्या हो जाएगा देखो, √3x + 7 उधर चला गया तो -7, तो x बराबर -7 बट्टा √3, यहाँ आपका आंसर आ गया। अब देखो अगर आप चाहो कि यहाँ पे हर में अंडर रूट नहीं रहना चाहिए, उसको कहते हैं हर का परिमेयीकरण करना, रेशनलाइजेशन ऑफ द डिनोमिनेटर, तो क्या करना पड़ता है उसी संख्या से अंश और हर में गुणा कर देते हैं। तो ऊपर आ जाता है -7 √3 और बट्टे में √3 × √3 बन जाएगा 3। और इसको जब आगे हल करेंगे तो ये क्या दे देगा आपको, x बराबर -√3, है ना, प्लस का √3 उधर गया। अब आप आगे लिख दें, इस द्विघात समीकरण के जो हल हैं वो क्या हो गए, x बराबर एक तो माइनस का √3 हो गया और एक x बराबर हो गया -7 √3 बटा 3। ठीक है, समझ में आ गया अच्छे से, स्क्रीनशॉट ले लो। अब डिस्कस करते हैं अपना सेकंड का फोर्थ पार्ट। द्विघात समीकरण दे रखी है x² - 8x + 16 को द्विघात समीकरण को गुणनखंड विधि से हल करो। तो चलिए -8 के आपको दो फैक्टर लाने हैं, जो गुणा करने पर आना चाहिए, x² का गुणांक 1 मिल रहा है ना, तो 1 गुणा अचर पद है 16, ये उत्तर में आना चाहिए 16। तो आप क्या लिखोगे -4 -4। कैसे पता लगा, देखो यहाँ पे अचर पद कैसा है +16 है, इसका मतलब इसके दोनों टुकड़े समान चिन्ह के हैं, क्योंकि दोनों या तो दोनों माइनस के होंगे तब उनका गुणा प्लस में आएगा, या दोनों कैसे होने चाहिए, दोनों प्लस के होते, यानी समान चिन्ह के हैं। और फिर आपने क्या कह दिया कि ये माइनस का है, इसका मतलब दोनों ही माइनस के हो गए। अब यानी कि भले आप चेक कर लो, तो -4 को -4 से गुणा करोगे तो +16 जाएगा। अब यहाँ पे लिखना स्टार्ट करो, तो x² माइनस इस 8x की जगह हम ये दो टुकड़े लिखेंगे, -4x -4x + 16 बराबर 0। आगे वाले दोनों पद पीछे वाले दोनों पद, तो यहाँ से क्या मिल रहा है देखो कॉमन आपको x में x का भाग x बार माइनस x से x कैंसिल हो गया, ये भाग दे रहे हैं अपन, कॉमन लेने का मतलब क्या होता है भाग देना। तो x का भाग x में एक बार, तो क्या बच गया 4। यहाँ पर जो चिन्ह है वो का वो यहाँ लिख दीजिए। फिर देखो दोनों में 4 कॉमन आ रहा है, तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, 4 का भाग 4 में एक बार, तो कौन बच गया x, माइनस प्लस माइनस 4 का भाग 16 में 4 बार। फिर देखो ये दोनों में कॉमन आ गया, कौन आया है x -4। तो यहां से जब x -4 को आपने कॉमन ले लिया तो कौन बच गया यहाँ पर x माइनस, ये x -4 कॉमन चला गया तो कौन बच गया यहाँ पर -4 बराबर 0। इन दोनों का गुणा 0 आ रहा है, इसका मतलब या तो ये 0 पहला पद और या फिर ये दूसरा गुणनखंड 0 है। तो यहाँ से x का मान 4, यहाँ पर भी x का मान क्या हो जाएगा 4। तो आप कह सकते हो इस द्विघात समीकरण के हल x बराबर 4,4, है ना, समझ में आ गया अच्छे से। अब अपन डिस्कस करते हैं अगला क्वेश्चन। फिफ्थ पार्ट देखिए, दे रखा है 1/x - 2 + 2/x + 1 बराबर 6/x 6/x, जहां x का मान किसके बराबर नहीं है 1 और 2, x इज नॉट इक्वल टू 1 and 2। ये क्यों दिया, देखो ये एग्जाम यहाँ इस क्वेश्चन में कहीं काम नहीं आएगा, लेकिन ये कंडीशन जरूरी है, क्योंकि अगर x का मान 1 हो गया, कैसा x का मान, यहां पर माइनस का चिन्ह दे रखा है, प्रश्न में लिखने में मैंने थोड़ी सी गलती की है, देखिए। तो अगर यहाँ पे x का मान प्लस का 1 हो गया तो ये +1 -1 ये क्या हो गया 0, 2 में 0 का भाग, बट्टे में जब 0 आता है तो वो संख्या अनिर्धारित अनंत हो जाती है, इसलिए ये 1 नहीं होना चाहिए। x का मान 2 क्यों नहीं होना चाहिए, क्योंकि अगर यहाँ पे x का मान 2 रख दें तो 2 - 2 ये क्या हो जाएगा 0। तो अपन को किसी भी संख्या के बट्टे में 0 नहीं लाना है ना, इसलिए ये कंडीशन दे रखी है। अब इसको अपने को हल करना है, तो हल करने से पहले आप थोड़ा सा ये सोचें कि इसमें क्या करना पड़ेगा, एलसीएम लेके इसको थोड़ा सही करना पड़ेगा। तो इधर वाले देखो 2 पद हैं, इन दोनों पदों में अगर हम एलसीएम लेंगे तो क्या आएगा एलसीएम, देखिए x - 2 और x - 1, ये दोनों ही पद आ जाएंगे।
दो अलग अलग पदों का एलसीएम क्या होता है, वो दोनों ही पद आ जाते हैं। बीजगणितीय व्यंजकों की बात करूं तो x माइनस 2 का भाग देंगे तो क्या बच जाएगा, x माइनस 1, इसके गुणा में कौन है 1, फिर ये कौन है प्लस x माइनस 1 का भाग दोगे तो क्या बचेगा, इस बार x माइनस 2 बचेगा, जो अंश में कौन है 2 से गुणा हो जाएगा, बराबर 6/x। यहां तक ठीक है। फिर देखो इनको गुणा करो, 1 को गुणा करोगे तो x माइनस 1 प्लस 2 इंटू एक्स, 2x माइनस 2 दूनी 4 बटा, इनको गुणा कर दो x इंटू एक्स, एक्स इसको, इसे कहते हैं द्विपद को द्विपद से गुणा करना, है ना, यानी कि बाइनोमियल को बाइनोमियल से मल्टीप्लाई करना। तो देखो क्या हो जाएगा, ये x इंटू एक्स, एक्स स्क्वायर हो गया, x इंटू माइनस 1 तो माइनस एक्स आ जाएगा, फिर माइनस 2 को x से गुणा करोगे तो माइनस 2x आ जाएगा, फिर माइनस 2 को माइनस 1 से गुणा करोगे तो माइनस माइनस प्लस 2 एकम 2 बराबर 6/x। इसको थोड़ा सा और हल कर ले तो क्या जाएगा, देखो 2x प्लस 1x कितना हो गया 3x, माइनस 1 माइनस 4 ये हो गया आपके माइनस का 5 बटा एक्स स्क्वायर माइनस 1x माइनस 2x तो ये हो गया माइनस का 3x प्लस 2 बराबर 6/x। अब यहां पे क्या करेंगे, वज्र गुणा करने पर, यानी कि क्रॉस मल्टीप्लिकेशन। तो क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करेंगे तो कौन मल्टीप्लाई होगा, ये मल्टीप्लाई हो जाएगा 6 से, पूरा पद 6 से कौन होगा, एक्स स्क्वायर माइनस 3x प्लस 2, और ये x किससे मल्टीप्लाई होगा, इन दोनों पदों से 3x माइनस 5 से। तो ये आपको क्या देगा, देखो 6 इंटू एक्स स्क्वायर 6x स्क्वायर माइनस 6 इंटू 3 6 18 इंटू एक्स प्लस 6 इंटू 2 करोगे तो 6 दूनी 12 x इंटू, तो ये देखो 3x इंटू एक्स हो गया एक्स स्क्वायर माइनस x इंटू 5 करेंगे तो 5x। ठीक है, अब इसको सबको एक तरफ लेके आओ तो 6x स्क्वायर माइनस 18x प्लस 12 इधर लेके आए तो ये प्लस वाला माइनस का, और माइनस वाला 5x इधर आया तो प्लस का, तो उधर वाला राइट साइड खाली हो गया, इक्वल टू 0 लिख दीजिए। फिर देखो ये दोनों समान पद हैं तो 6x स्क्वायर में से 3x स्क्वायर चले गए तो यहाँ आ जाएंगे 3x स्क्वायर, फिर ये आपके माइनस के 18x और ये प्लस के 5x, तो ये भी समान पद है, तो माइनस 18 प्लस 5 करोगे तो माइनस का 13x हो जाएगा, और प्लस 12 बराबर 0। अब आपको फिर से अपना वही काम क्या करना है, इस माइनस 13 के 2 टुकड़े करने हैं। तो माइनस 13 को हम क्या लिखें कि उनका गुणा आ जाए 3 इंटू 12, तो 12 3 कितने हो गए 36। अब आपको ऐसा फैक्टर सोचना है कि गुणा करने पर तो ये आ जाए। अब आपको मैंने आगे क्या बताया कि यहां जब प्लस का चिन्ह होता है, अचर पद धनात्मक हो, अचर पद और कांस्टेंट दोनों, तो यहां धनात्मक का मतलब है इस माइनस 13 के जो दोनों टुकड़े हैं वो समान चिन्ह के हैं, तभी तो उन दोनों का गुणा कैसा हो जाएगा प्लस का। तो यहां पर अपन इनको -4 -9 या -9 -4 ले लीजिए, तो इन दोनों को आप जोड़ करोगे तो माइनस के 13 हो जाएगा, और अगर मैं -9 को -4 से गुणा करूं तो मुझे कितना मिल जाएगा, प्लस का 36 मिल जाएगा। तो ये बिल्कुल सही है ना। तो यहां पे लिख देंगे अपन 3x स्क्वायर -9x, ये 2 के साथ लिख देते हैं, ये -9x -4x प्लस 12 बराबर 0। यहां से क्या बन जाएगा, देखो इन दोनों में कॉमन कौन आ रहा है 3x, तो 3 का भाग 3 में एक बार, x का भाग x स्क्वायर में x टाइम, -3 का भाग 9 में 3 बार, x से x कैंसिल हो गया, माइनस इन दोनों में देखो 4 कॉमन आ रहा है, तो यहाँ पे रह जाएगा माइनस माइनस प्लस, 4 का भाग 4 में एक बार, केवल x रह जाएगा, और यहाँ प्लस माइनस माइनस 4 का भाग 12 में 3 बार। तो मैंने आपको कहा था ना कि ये पद दोनों में क्या आने चाहिए, समान आने चाहिए, तो इन दोनों को फिर से आप क्या ले लें, कॉमन ले लें। तो यहाँ पे x -3 को फिर से कॉमन लिया, तो ये यहाँ से कॉमन चला गया तो कौन बचेगा 3x, और ये कॉमन यहाँ आ गया तो कौन बचेगा -4। तो यहाँ से x -3 या तो ये 0 के बराबर और ये वाला पद 0 के बराबर,
तो ये तो सीधा आंसर दे रहा है x बराबर 3, और यहाँ से 3x बराबर माइनस का 4 उधर गया प्लस का, तो x बराबर 4/3। तो आप कह सकते हैं इसके जो हल हैं वो x बराबर 3 और 4/3 है। ये अपना हल हो जाएगा। सॉरी, थोड़ा सा इसको ऊपर कर लेता हूँ। तो यहाँ से x बराबर 3 और x बराबर 4/3 ये इसके हल आ जाएंगे। ठीक है, तो स्क्रीनशॉट ले लें आप यहाँ से। अब डिस्कस करते हैं अपन अगला क्वेश्चन। ठीक है, तो छठे पार्ट को स्टार्ट करें। सो x² माइनस 20x प्लस 1 बराबर 0, यानी बीच में x का जो गुणांक है वो है -20, और यहाँ पर जो है वो चिन्ह कैसा मिल रहा है, प्लस का। इसका मतलब -20 के जो दोनों टुकड़े हैं वो समान चिन्ह के हैं, क्योंकि दोनों का समान चिन्हों का गुणा ही क्या मिलेगा आपको, प्लस मिलेगा। अब गुणा करने पर क्या आना चाहिए, 100 × 1 बराबर 100 आना चाहिए। तो अब बताओ भाई, 100 आना चाहिए, गुणा करने पर जोड़ बाकी करने पर 20, तो आप लिख सकते हैं -25। गड़बड़ हो जाएगा इससे, यहां पर आपको क्या लेना पड़ेगा, -10 -10, तो -20, -10 -10 -20 हो गए। और गुणा करोगे तो -10 को -10 से गुणा करो तो अपने आप माइनस माइनस प्लस 10 × 10 कितना आ गया, 100 आ गया। ये बिल्कुल सही फैक्टर है। तो यहाँ पर अपन लिखेंगे 100x² माइनस 10x माइनस 10x, तो ये हो गया ना -20x, और प्लस 1 बराबर 0। ये अपने क्लास 8th में भी है, क्लास 9th में भी है, और क्लास 10th में भी है। तो उसके बाद यह आ जाएगा आगे वाले दोनों पद और पीछे वाले दोनों पदों में कॉमन लेंगे। तो आगे देखो, एक तो दोनों में 10 कॉमन आ रहा है, साथ में x भी कॉमन आ रहा है। तो 10 का भाग 100 में 10 बार, x का भाग x² में x बार, माइनस 10x का भाग 10x में 1 बार, माइनस यहाँ का माइनस का माइनस, उन दोनों में कुछ भी कॉमन नहीं आना, तो क्या लेंगे हम कॉमन, 1। कुछ भी कॉमन नहीं का मतलब आपको 1 के अलावा कोई फैक्टर कॉमन नहीं मिल रहा है, 1 तो हमेशा ही मिलता है कॉमन। तो माइनस माइनस प्लस, 1 का भाग 10x में 10x बार, माइनस प्लस माइनस, 1 का भाग 1 में 1 बार। अब ये दोनों देखो आप, 10x माइनस 1 दोनों में क्या मिल रहा है, कॉमन फैक्टर मिल रहा है। तो फिर से क्या ले लेंगे, कॉमन। तो यहाँ आ जाएगा 10x माइनस 1, और दूसरा जो फैक्टर मिलेगा ये कॉमन आ गया, तो कौन बच गया, 10x। यहाँ से ये कॉमन चला गया, तो कौन है इसका गुणांक, -1। तो यहाँ से या तो ये वाला पद 0 या ये वाला, हालांकि दोनों समान ही है, तो दोनों का आंसर सेम आने वाला है। 10x बराबर माइनस का 1 उधर गया प्लस का, तो x बराबर 1/10। यहाँ भी 10x बराबर माइनस का 1 उधर गया प्लस में, x बराबर 1/10, क्योंकि ये 10 गुणा वाला भाग में आ जाएगा। तो आप कह सकते हैं इस समीकरण का जो हल है वो x बराबर 1/10 1/10, यानी कि इस द्विघात समीकरण के जो दोनों मूल हैं, दोनों हल हैं, वो समान है। ठीक है, अब बात करें अपन, अगला जो पार्ट है वो है 7th पार्ट। 7th क्या दे रखा, देखो 3x² यानी कि 3x² माइनस 2√6x प्लस 2 बराबर 0। ये अपने पास प्रश्न है, हल करें। थोड़ा आप भी आइडिया लगाते रहो, साथ साथ में आप भी पेन कॉपी लेके काम किया करो, और जो आंसर आता है उसको मेरे साथ मैच किया करो, मिलाया करो। यहाँ पर आपका है x का जो गुणांक है वो है -2√6, इसके आपको 2 टुकड़े करने हैं। अब गुणा करने पर क्या आना चाहिए, तो इन दोनों का गुणा लो, 3 × 2, तो ये देखो ना आप, 3 दूनी कितना आ रहा है, 6। तो इस माइनस, अच्छा दूसरी बात सुनो, ये क्या है, प्लस है, इसका मतलब इसके दोनों टुकड़े समान चिन्ह के आएंगे। तो -2√6 को आप -1√6 -1√6, तो ये माइनस में 2 बार √6 हो गया। गुणा करो तो देखो, -√6 को -√6 से गुणा करेंगे तो माइनस माइनस प्लस, और √6 × √6 बन जाएगा 6। इसका मतलब 3x², इसकी जगह आप -√6 -√6, ये दोनों टुकड़े यहां लिख देंगे, और फिर प्लस 2 बराबर 0। ठीक है यहां तक। अब देखो, इनमें कुछ ना कुछ तो कॉमन आ रहा है, तो क्या करेंगे, इस √3 को आप √3 × √3 लिखेंगे। इस 3 को, 3 का मतलब क्या है, √3 × √3 x²। यहां 6 का मतलब क्या हो गया, √2 √3। √2 का गुणा संभव है, जोड़ संभव नहीं है, अगर वो दोनों समान नहीं है तो √3 × √2 करेंगे तो √6 हो जाएगा।
और साथ में गुणा में x है, माइनस इसको भी ऐसे लिख दो, √3 गुणा √2 इंटू एक्स, तो ये √3 2 जा 6 हो गया, और प्लस अब 2 को क्या करेंगे, क्योंकि अपने को यहाँ से √2 कॉमन लेना है, तो 2 को भी आप √2 गुणा √2 लिखेंगे। बहुत इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है, बहुत अच्छा क्वेश्चन है। अब आगे वाले ये दोनों पद, पीछे वाले ये दोनों पद, क्या मिल रहा है आपको कॉमन, यहाँ से देखो आप √3 दोनों में कॉमन मिल रहा है, और कौन मिल रहा है कॉमन, x भी कॉमन मिल रहा है, तो यहाँ से √3 और x कॉमन आ जाएंगे, तो क्या बच जाएगा, √3 इंटू एक्स बच जाएगा, x का भाग x स्क्वायर में x बार जाएगा ना, माइनस √3x कॉमन आ गया तो कौन बचेगा, √2 बच जाएगा, ये माइनस का माइनस, दोनों में कॉमन कौन आ रहा है, √2, तो यहाँ से क्या रह जाएगा, माइनस माइनस प्लस, √2 बाहर निकल के आ गया, तो √3x, माइनस प्लस माइनस, एक बार √2 कॉमन आ गया तो एक √2 बच जाएगा। ठीक है, बहुत ही आसान बनने वाला ये क्वेश्चन। अब दोनों में देखो कॉमन कौन आ रहा है, ये दोनों फिर से कॉमन है, यानी इस पद में भी है, इस पद में भी है, तो इसको बाहर निकालो। चल भाई √3x माइनस √2 बाहर आ जा, तो ये जैसे ही बाहर चला गया तो कौन बचेगा, यहाँ पे √3x बचेगा, माइनस ये बाहर चला गया तो कौन आएगा, √2। फिर आपने कहा इन दोनों का गुणा 0 आ रहा है, इसका मतलब या तो ये 0 या ये 0, तो या तो √3x माइनस √2 ये 0 के बराबर, या √3x माइनस 2 ये वाला पद 0, हालांकि ये दोनों पद समान है। अब √3x बराबर माइनस √2 उधर गया तो प्लस का हो गया, और x बराबर √2 बटा √3, इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं √2 बटा 3। ठीक है, अंडर अलग अलग लगाओ चाहे समान लगा, एक साथ लगा दो क्योंकि दोनों पर लगा हुआ है, तो √3x बराबर माइनस √2 उधर चला गया प्लस का, तो x बराबर √2 बटा √3, तो यहाँ से इसको भी आप √2 बटा 3, ये दोनों पद जब समान आए ना तो समझ जाना इनके आंसर भी समान आने वाले हैं। तो इनका हल क्या हुआ, x बराबर √2 बटा 3, √2 बटा 3। ठीक है, स्क्रीनशॉट ले लो फटाफट, नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। तो यह है अपना अगला प्रश्न, क्वेश्चन नंबर 2 का 8th पार्ट, x² प्लस 8x प्लस 7 बराबर 0, इस द्विघात समीकरण को गुणनखंड विधि से हल कीजिए। तो x का जो गुणांक है वो 8 यानी कि 8 है, तो 8 के आपको 2 टुकड़े करने हैं कि गुणा करने पर 7 इंटू x² का गुणांक 1, 7 एकम 7, तो सीधा सा मिल रहा है, 7 और 1 8 कर दीजिए, और 7 को और 1 को गुणा करेंगे तो 7 ही मिलेगा। तो यहाँ से x², 8x को लिख देंगे 7x प्लस 1x, 8x हो गया। इन दोनों में कॉमन लेना है, इन दोनों में कॉमन लेना है, इन दोनों में कॉमन सीधा सा कौन मिल रहा है, x का भाग x² में x बार, प्लस x से x कैंसिल हो गया, क्या बचेगा 7, कुछ भी कॉमन नहीं आ रहा है तो क्या बचेगा कॉमन, 1 का भाग x में x बार, 1 का भाग 7 में 7 बार। उसके बाद ये दोनों पद फिर से कॉमन आ गया, इन दोनों को बाहर निकालो, तो x प्लस 7, यहाँ से x प्लस 7 कॉमन आ गया तो यहाँ बचेगा x, यहाँ से ये चला गया तो कौन है 1, तो अब इन दोनों का गुणा 0 आ रहा है, इसका मतलब या तो ये 0 के बराबर और या फिर ये 0 के बराबर, तो ये 0 के बराबर हुआ तो ये x बराबर -7 आ जाएगा। क्यों आ जाएगा, क्योंकि ये प्लस का 7 उधर चला गया, और यहाँ से x बराबर -1, तो आप कह सकते हैं इसका जो हल है वो x बराबर -7 -1 हैं, यही आंसर है। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा अपने दोस्तों के साथ, और चैनल पर पहली बार विजिट किया तो सब्सक्राइब करें। ठीक है, थैंक यू।